हेलो स्टूडेंट, प्राइम मोटिवेशन ग्लोबल स्कूल सलारी पिपरिया। मैं करण विश्वकर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 8 की संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठा। प्रथम पाठा अपन पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठा। देखेंगे कालज्ञो बारहमिहि। कालज्ञो मीन्स ज्योतिषी, बारहमिहि जिन्होंने समय के विषय में बताया है। बारहमिहि के परिचय दिया गया है इसमें, बारहमिहि जी का बताया गया है। इसमें देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने कहाँ अपनी शिक्षा प्राप्त की, किससे शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने इसमें पूरा वर्णन दिया गया है। मैं चैप्टर पहले पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको हिंदी इसका अनुवाद बताऊंगी। तो आपको बुक ओपन कर लीजिए बच्चों। अस्ति उज्जैनिया निकटे कपित कायथा नामाख्यो ग्रामा तत् आदित्यपाशा आदित्यदास नामा कश्चित् विप्रः प्रतिवस्ति इस्म तस्य गृहे बारहमिहि नामा बालकजात। बारहमेश जन्म 499 नव आदित्य चतुर्थ शतके खिस्तावते संचातम। अब इसमें मैं आपको हिंदी अनुवाद बताऊंगी। अस्ति उज्जैनिया निकटे, उज्जैन के समीप काथ्या नामक गांव है। उज्जैन के समीप काथ्या नामक उज्जैन के समीप काथ्या नामक गांव है। यहाँ सूर्य का उपासक आदित्यदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था? आदित्यदास नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में बारहमिहि नामक बालक ने जन्म लिया। बारहमिहि का जन्म कब हुआ था? 499 ईस्वी में हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट सेकेंड। बालकः बारहमिहि स्वीकृपित्रा एव ज्योतिष विद्यां गच्छतं ततः सा पाटलिपुत्रं नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञातम् आर्यभट्टात् खगोल शास्त्र अध्ययनं कृतवान्। अब इसका बताती हूँ मैं आपको हिंदी मीनिंग। बालक बारहमिहि ने अपने पिता से ही क्या ज्योतिष विद्या सीखी थी, अपने पिता से ज्योतिष विद्या सीखी थी। इसके बाद उन्होंने पटना नगर जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्र आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। बारहमिहि ने अपने किससे शिक्षा ली थी? पिताजी से। तदानीम उज्जैनीय विद्याया प्रमुख केंद्रमास्ति उज्जैनिया गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान संस्कृति केंद्रदीनि संचितानि वदितानि चासन। अत्र नाना दिग्सेव्या विद्यजानां सामग्र्यमा भवति अस्म अतएव बारहमिरपि समाप्य अध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरम अस्मातम। अब देखेंगे उस समय उज्जैन नगर उस समय उज्जैन नगर विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन में कौन? गुप्त वंशी के संरक्षण बहुत प्रकार की कलाएं, विज्ञान, संस्कृति केंद्र इत्यादि संरक्षित और विकसित थे। यहाँ देशांतरों से विद्वान लोगों का समागम होता था। देश और देशांतरों से विद्वान लोग आया करते थे, समागम होता था। इसीलिए बारहमिहि भी अध्ययन पूर्व करके इसी नगरी में आ गए। उन्होंने भी अपनी विद्या पूर्ण करने के लिए कहाँ पर आ गए थे? इस नगरी में आ गए थे। अब देखेंगे नेक्स्ट। बारहमिहि वैज्ञानिक सा गतानिष्कृतकताया स्थाने वैज्ञानिक निकट दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादवान् ग्रह नक्षत्र अप्रभाषितं फलित ज्योतिषं नाम शास्त्रं तस्य प्रतिपत्त्या विषयो अभवत्। तेन कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमा आचार्या बारहमिहि एव अस्ति। न तत्पूर्वं फलित ज्योतिषं शास्त्रं प्राप्ते भारते एष एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चंद्रस्य प्रकाशा
स्वीकृष्या नास्ति अपितु सा सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। वराहमिहि वेद के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। वराहमिहि क्या थे? वेद और ज्ञाता के वैज्ञानिक थे। उन्होंने परंपरा क्रम से चले आ रहे के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया था। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आश्रित फलित ज्योतिष नामक शास्त्र का उनका प्रिय प्रतिवाद था। उनके द्वारा की गई समस्त गणना प्रमाणित है। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन है? वराहमिहि हैं। भारत में उनसे पहले कोई भी फलित ज्योतिष शास्त्र प्राप्त नहीं होता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का नहीं है, बल्कि वह सूर्य से प्रकाशित होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? अब देखेंगे नेक्स्ट आगे। वराहमिहिर्न वत संहिता व्रत जातकम पंच सिद्धांत का ग्रंथा वर्चिता। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्या गुणत्वानां प्रतिपादनमस्ति। अनेन न केवलं खगोलतत्त्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्या गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षस्य सिद्धान्ता पर्यावरण विज्ञानं जल विज्ञानं भूमिज्ञानपि विस्तरेण विचेतं पादपा वाल्मीकस्य अधोभौतिकं जलस्थं प्रदर्शति इति तस्य कथनमस्ति। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तवलव्यम अन्वेषणं कुर्वन्ति। अब देखेंगे इसका हिंदी मीनिंग्स। वराहमिहिर ने व्रत साहित्य वह जातक और पंच सिद्धांत का नाम के ग्रंथ लिखे हैं। कौन से ग्रंथ लिखे हैं? उन्होंने पंच सिद्धांत का नाम के ग्रंथ लिखे हैं। इस ग्रंथों में खगोल विद्या के गुण तत्व का प्रतिपाद है। इसके द्वारा न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया गया है और न ही अपितु पृथ्वी को गोलाकार गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जैसे पर्यावरण विज्ञान, चर विज्ञान और भूविज्ञान का भी विस्तार से प्रयोजन किया गया है। पौधे और दीमक भूमि के नीचे स्थित जल की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा उनका कथन था। आधुनिक वैज्ञानिक भी उनके आधार पर खोज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नाना देशु परिभ्रमण स्वीकृत ज्ञान दीप्ता दीपमाया 587 सप्तसी अत्यधिकम पश्चिम खित्यावते सा दिवगता स्वीकृत विस्तृत ज्ञानेन खगोलशास्त्रं गहन विषय अपि सरलं प्रस्तुतवानं ज्योतिषविद्या महिनं तस्य ग्रंथा नौका इव सन्ति। सा महान कालज्ञा आस्ति ज्योतिषविद्यां न वराहमिहि तिमिनाशका शूर एव आस्ति। अब देखेंगे विभिन्न देशों में भ्रमण करते हुए विभिन्न देशों में भ्रमण करते हुए अपनी ज्ञान दीप्ति से प्रकाशित होते हैं। 587 विश्व में उनका निधन हो गया। कितने उसमें निधन हो गया था उनका? 587 विश्व में उनका निधन हो गया था। अपने विशाल ज्ञान के द्वारा खगोल जैसे गंभीर विषय को भी उन्होंने सरल रूप से प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या रूपी महासागर से पार होने के लिए उनके ग्रंथ नाव के समान हैं। ये महान ज्योतिष थे। ज्योतिष विद्या में दो व्यायाम ही अंधकार नाशक सूर्य की तरह थे। तो बच्चों आपको समझ में आया चैप्टर। मैंने हिंदी में भी आपको समझा दिया। आपको समझ में आया होगा। आपको एक बार रीडिंग करना है, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और वीडियो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, आपको समझ में नहीं आया हो तो। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। कालज्ञा ज्योतिषी, महर्णम महासागर को, तिमिर नाशका अंधकार विनाशक, फलित जोशितम नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या, अजात जन्म लिया, गतानुगति कताया
अंधानुकरण, खगोल, आकाश मंडल, वाल्मीकि मतलब दीमक, वाल्मीका दीमक। अब देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, खालिस्तान है, सही जोड़ी है, सही गलत है, संधि विच्छेद है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, पीडीएफ में मिल जाएंगे बच्चों, आपके ये क्वेश्चन आंसर सारे आंसर मिल जाएंगे। अब आपको रीडिंग करना है अच्छे से और आंसर भी आपको इसी में मिल जाएंगे, चैप्टर में ही आपको लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है, पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है और आपको मुझे विश्वास है आप कर लोगे बहुत अच्छे से। तो इसके बाद हम मिलेंगे थर्ड चैप्टर के साथ, तृतीय पाठा गणतंत्र दिवसा। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आप घर पे रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। आपका होमवर्क यही है कि आपको ये खालिस्तान वगैरह ये आपको फिल करना है, क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करना है और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे वो भी पढ़ सकें। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं बाद में, बाय।